चाहूँगा सारे पेरेंट्स प्लीज़ बैठ जाइए ताकि हम प्रोग्राम अपना शुरू कर सकें। मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि आज मैं आपका इस सातवें रेट सिंड्रोम प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूँ। ये हमारा 7वां प्रोग्राम है, पर हमारी फाउंडेशन को आज 10 साल के करीब हो चुके हैं। हमने जब शुरू करा था अपना ये फाउंडेशन, हमारे साथ बहुत कम, ये पेरेंट ग्रुप है जिसमें हमारे साथ बहुत थोड़े पेरेंट्स जुड़े थे, लेकिन आज हमको बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ लगभग 260 फैमिली पूरे इंडिया से हमारे साथ जुड़ के इस फाउंडेशन में साथ मिलके चल रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मेन पर्पस हम सबको अवेयर करने का है, लोगों को जागरूकता करने का है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, डॉक्टर्स को, मेडिकल फ्रेटर्निटी को, अपने पेरेंट्स को हम लोग जागरूक कर सके कि रेट सिंड्रोम है क्या चीज़, हमको क्या चीज़ें देखनी है जिससे हम ये जान सके कि हमारे बच्चों को रेट सिंड्रोम है। हम लोग ये आज के पूरी कॉन्फ्रेंस और हमारी डिस्कशंस में हम लोग रेट सिंड्रोम के ऊपर काफ़ी पूरी चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग इसके बारे में और जान सके, जो कि हमारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हमारे साथ आज आए हैं वो सारा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा अगर हम रेट सिंड्रोम के बारे में बात करें तो रेट सिंड्रोम का बेसिकली एक आविष्कार या एक डिस्कवरी जो आप कहिए, वो 1966 में डॉक्टर एंड्रियस रेट करके एक ऑस्ट्रियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ये नोटिस किया। जो उनके पास बच्चे आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये कुछ खास उनमें पर्टिकुलर सिम्टम्स वो देख रहे थे, जैसे कि उनकी रेपिटेटिव हाथ की मूवमेंट्स, जो उनको लगा कि ये कुछ खास है इन बच्चों के अंदर, जो हमको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये किस वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने उसके लिए कुछ मेडिकल पेपर्स भी पब्लिश किए, लेकिन फिर वो बात ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं और वो वहीं रह गई। उसके बाद डॉक्टर हैगनबर्ग, जो एक स्वीडन में न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसी तरह के और पेशेंट्स को देखा, बच्चों को देखा, और उन्होंने कहा कि शायद ये कुछ खास चीज़ है जिसके लिए हमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। उन्होंने ये देखकर फिर डॉक्टर एंड्रियस का उन्होंने जब पेपर्स पढ़े तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ डेफिनेटली कोई स्पेसिफिक सिम्टम है जो हम लोग उसको ठीक से देख नहीं रहे हैं, हम लोग उसको समझ नहीं रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। उन्होंने फिर इसके ऊपर थोड़ी और स्टडी की और उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो डॉक्टर एंड्रियस ने डिस्कवर करी थी ये बिल्कुल ठीक थी, और उन्होंने फिर ये उसके ऊपर पेपर्स डाले और उसका नाम उन्हीं के ऊपर रेट सिंड्रोम के नाम से उन्होंने उसको किया। ये चीज़ 1999 में फिर आगे इसके ऊपर और स्टडी हुई यूएस में, जहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली किस वजह से ये रेट सिंड्रोम होता है वो उन्होंने डिस्कवर किया। जो जीन, जिस वजह से जीन की खराबी या म्यूटेशन की वजह से ये जो रेट सिंड्रोम उन्होंने डिस्कवर किया कि एक पर्टिकुलर जीन जो MECP2 कहलाता है, उसकी म्यूटेशन से ये होता है। ये डिस्कवरी बहुत सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि बहुत से ऐसे सिंड्रोम और बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हम लोग ने देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखते हैं, जिनका अभी तक से कुछ पता ही नहीं है कि वो किस वजह से होता है। तो उस लिहाज से हम लोग का इतनी हमको मैं कहूँगा खुशी है, या हमको एक हौसला मिलता है कि कम से कम हमको ये तो पता है कि किस वजह से ये रेट सिंड्रोम हो रहा है। ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं ये डेवलप होता है, और क्योंकि ये उस जीन की खराबी की वजह से होता है तो ये हमारे बच्चों के अंदर वो डेवलप होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हम देखते हैं हमारे बच्चों में, जैसे कि उनका रेपिटेटिव हैंड मूवमेंट, उनको मिर्गी के दौरे पड़ने, उनको उनकी चलने में उनको दिक्कत आनी,
उनको खाने में प्रॉब्लम आनी, उनके सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आनी, उनकी डाइजेशन में उनको दिक्कत आनी, ये सारी चीज़ें उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है जिसका प्रोटीन जो वो MecP2 प्रोटीन जो नहीं बन रहा है हमारी बॉडी में, उसका ये कारण बन जाता है। इसका जो, हालांकि हम लोग उस कदर पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोग जीन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये किस वजह से होता है। अब नेक्स्ट लेवल जो आता है कि अगर हमको ये पता लग गया कि वो किस वजह से आ रहा है, तो हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम क्यों नहीं कर लेते, हम उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे। और वही इस टाइम साइंटिस्ट उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन इसका जो एक, हमारी बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनी है, जीनोम जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और उसकी खोज में वो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं। लेकिन वो उसका एक सोल्यूशन जो है वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मेरा ये मानना है, एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उसका ये बता सकना कि वो चक्रव्यूह से कब निकलेगा बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हम सबको उम्मीद है कि उसका सोल्यूशन बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं अपने बच्चों में, हालांकि हमारे पास कोई इस चीज़ का इस टाइम के ऊपर कोई ऐसा क्योर नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हम दें और कहें कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इस टाइम के ऊपर जो हम कर सकते हैं वो है हम अपने बच्चों की देखभाल, उनकी केयर, उनका मेडिकल जो हम लोग कर सकते हैं, एटलीस्ट वो हम उस चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकें। उसको बेहतर करने के लिए हमको मल्टीपल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमको न्यूरोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमको ऑर्थोपेडिक भी चाहिए जो कि हड्डियों का डॉक्टर्स होते हैं, हमको बच्चों के खास डॉक्टर्स भी चाहिए, हमको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी चाहिए जो कि उनकी डाइजेशन, उनके हाजमे के बारे में हमको बता सकें, हमको जेनेटिक स्पेशलिस्ट भी चाहिए जो बता सकें कि उसके लिए कैसे उनको मैनेज करना है, या हमारे आगे बच्चे जो हम चाह रहे हैं हमारी फैमिली में उनका किस तरह से हम आगे विकास करें। हमको हमारे बच्चों में जैसे उनको नींद की प्रॉब्लम होती है, हमको स्लीप स्पेशलिस्ट भी चाहिए। तो हमको डॉक्टर्स की एक पूरी टीम चाहिए। हमको ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ एक डॉक्टर के पास जाएं और हमको उससे सहूलियत मिल जाए, हमको उससे फ़ायदा हो। हमको पूरी टीम चाहिए, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम का हमारा यही पर्पस है कि हम एक पूरी टीम को इकट्ठा करके हम उनके साथ ये इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम उनसे ये बातचीत कर सकते हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम बच्चों को किस तरह से मैनेज करें, हम उनकी किस तरह से देखभाल कर सकें। ये हमारा इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन पर्पस है। और इसी पर्पस को लेते हुए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, हमारे पास इस टाइम बहुत मैं कहूँगा एक एक्सपर्ट टीम हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि हमारे साथ आज इस प्रोग्राम के लिए जुड़ी है। मैं चाहूँगा कि आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाकर उन डॉक्टर्स से आपके जो भी सवाल आपके जहन में आते हैं, जो आपको क्वेश्चंस, जो आपको डाउट्स लगते हैं, आप खुले दिल से उनसे पूछ सकें। ये फोरम आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं मिल सकता है। ये आपको क्यों, आप जा सकते हैं, आप एक टाइम पे जाएंगे, एक डॉक्टर से मिलेंगे, ये एक यहाँ पर आपको पूरा पैनल मिलेगा, एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्टर्स की टीम मिलेगी जो सारे आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकती है। तो मेरा ये आपसे पूरा आग्रह है कि आप पूरे खुले दिल से, बेहिचक, आपको जो दिल में आपके डाउट्स आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप वो आज क्लैरिफाई कर सकते हैं। इस छोटे इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रोग्राम को शुरू करना चाहूँगा। हम लोग आज बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ श्रीमती स्तुति कक्कड़ जी आई हैं, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। स्तुति कक्कड़ जी 1978 यूपी कैडर की IAS ऑफिसर हैं, जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर बॉटनी में किया, MPhil सोशल साइंसेज में करके इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया अभी डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी में। स्तुति कक्कड़ जी पहले रेजिडेंट कमिश्नर उत्तर प्रदेश की दिल्ली ऑफिस में रह चुकी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुकी हैं गाजीपुर, कमिश्नर झांसी डिवीजन की भी रह चुकी हैं। मैम प्लीज़ मे आई वेलकम यू टू द स्टेज। चाहूँगा तालियों से मैम का स्वागत किया जाए।
हम लोग आज थोड़े अनफॉर्चुनेट हैं, मिसेस पूनम नटराजन जो कि चेयरपर्सन है नेशनल ट्रस्ट की, उन्होंने हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ना था, लेकिन उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से वो आज नहीं आ सक रही हैं। हमारा ये कार्यक्रम आज जीबी पंत हॉस्पिटल में हम लोग ने जो आयोजित किया है, ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी ने हमको सपोर्ट करके ये प्रोग्राम करने का अवसर दिया है। मैं चाहूँगा आज जीबी पंत की टीम जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हेड न्यूरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी डॉक्टर गीता ख्वाजा, डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर विनोद पुरी and senior neurologist Dr. Meena Gupta. Please join us on stage. ये प्रोग्राम आज इनके सहयोग से हम लोग कर सक रहे हैं। इनकी पूरी डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी की टीम यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, जिन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया है इस प्रोग्राम को आयोजित करने का। हमारा प्रोग्राम ये अधूरा रहता अगर हम कोई जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट को इस टीम में नहीं इन्वॉल्व करते। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो है डॉक्टर I.C. वर्मा का। डॉक्टर वर्मा इज़ एन अथॉरिटी ऑन जेनेटिक्स। सर, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस ऑन स्टेज। Dr. Verma is head of Department of Genetic Medicines at Gangaram Hospital. He was earlier professor of pediatrics and genetics at All India Institute of Medical Sciences. He received training in genetics in UK, USA, and Switzerland. He's a fellow of the Royal College of Physicians, London, and the American Academy of Pediatricians. He's got vast experience in genetics, counseling nearly about 2,000 parents cases every year. He has had the opportunity of being recorded in Limca Book of Records. Dr. I.C. Verma. I would also, genetics के साथ हम जब बात करते हैं तो हम सबका कहीं ना कहीं से लिंक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रहा है, जहाँ पर डॉक्टर मधुलिका काबरा हम सब के साथ ऐसे जुड़ी रही हैं जैसे हम लोग एक फैमिली के साथ हैं। डॉक्टर मधुलिका काबरा, may I please invite you? Dr. Madhulika Kabra is a professor in Department of Pediatrics at All India Institute of Medical Sciences, working in the genetics unit there. She has been involved in many research studies in the genetics unit at AIIMS, besides which she has played a major role in setting up our group under the Indian Rett Syndrome Foundation. इनका इस पूरे हमारे संगठन को बनाने का इनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, इन्होंने हमको सबको साथ में जोड़कर एक बड़ा परिवार बनाया है। आज हम लोग के साथ में एक और बहुत जाने माने बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट जो कि खास इस प्रोग्राम के लिए जबलपुर से आए हैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर कमेर सिंह राणा। Brigadier Rana is presently posted as Commandant, Military Hospital, Jabalpur. Brigadier Rana was earlier Professor of Pediatrics at AFMC Pune and at Army Hospital, Delhi. We are looking forward to this interaction with you, sir, with a special interest in childhood epilepsy, pervasive developmental disorders, and metabolic disorders. Lastly, I would also like to call upon our Secretary, Mr. Harsh Malhotra. Mr. Malhotra has been associated as a founder member of IRSF. He's been the pillar of strength for us. इनकी वजह से आज हम जहाँ हैं, हम वहाँ पे पहुँच सके हैं। मैं हर्ष मल्होत्रा जी, प्लीज़।